Hello students, welcome back to our channel शाहीन मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हमने कंप्लीट किया है। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 3.3 में फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ इसके बारे में हमने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। इसको इन्वेंट करने वाले जो कार्ल गॉस हैं उसकी स्टोरी हमने आपको बताई थी। वो कुछ इस तरह से थी कि कार्ल गॉस को एक दिन क्लास में टीचर ने बहुत काम होने की वजह से, बिजी होने की वजह से टीचर ने जो है स्टूडेंट से कहा कि आप सम ऑफ 1 to 100 इंटीजर्स का सम आप फाइंड आउट कीजिए। ये काम टीचर ने बच्चों को दिया था और सबसे पहले आंसर दिया था कार्ल गॉस ने। फौरन उन्होंने नेचुरल नंबर्स जो है फ्रॉम 1 to 100 ये जो इंटीजर्स हैं इनका सम उन्होंने फौरन बता दिया था। अब उन्होंने ये आंसर कैसे दिया था स्टूडेंट, वो हम आपको यहाँ बताएंगे क्योंकि हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट 3.3 है वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कार्ल गॉस ने इसको कैसे सॉल्व किया था। देखिए स्टूडेंट्स, टीचर ने क्या कहा था कि इंटीजर्स हैं फ्रॉम 1 to 100। तो देखिए 1 to 100 ये 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए लास्ट नंबर जो है वो आता है 100। ओके, 1 to 100 इन इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करने दिया था। क्या किया कार्ल गॉस ने, ये 1 to 100 नंबर्स लिखे। उसके बाद इन नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में उन्होंने लिखा। रिवर्स ऑर्डर में मतलब अब उन्होंने यहां से शुरू किया। देखिए 1 है ना, 1 2 3 4 इस तरीके से यहां पर लास्ट नंबर 100 हो गया, यहां पर आ गया 99, ये हो गया 98 और ये हो गया 97। यानी यहां पर उन्होंने रिवर्स ऑर्डर में नंबर लिखे। रिवर्स ऑर्डर में नंबर लिखने के बाद उन्होंने इसको ऐड किया। चलिए देखिए, अगर हम इसको ऐड करते हैं ना, इन दोनों को अगर आप ऐड कीजिए तो देखिए आपको ये मिलेगा 101। ठीक है, इसको भी आप ऐड कीजिए दोनों को तो ये मिलता है 101। इस तरीके से आप देखिए सबका आपको सम मिलता है 101। देखिए यहां पर। ओके, देखिए स्टूडेंट कितनी आसानी से जो है उन्होंने इसका आंसर दिया था। सबका सम देखिए 101 आता है। ठीक है, अब देखिए 101 सबका सम आ रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, ये 101 इनका सम आ रहा है और टोटल नंबर्स कितने 100 है। तो क्या किया उन्होंने, 101 को मल्टीप्लाई किया। 100 नंबर्स है ना टोटल, तो 100 नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए ये क्या हो गया, 10100। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको ये जो सम आया है इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो इसको देखिए हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। 10100 को आप डिवाइड बाय 2 कीजिए। देखिए तो ये आपको आंसर मिलता है 2 5 10 0, 2 5 10 0। देखिए इस तरीके से जो है कार्ल गॉस ने इस क्वेश्चन का फौरन आंसर दिया था 5050। अब ये सम ऑफ 1 to 100 नंबर्स का ये सम फाइंड आउट किया था। तो इसका जो फॉर्मूला उन्होंने डिवाइड किया स्टूडेंट्स, देखिए वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। या आप इसका दूसरा फॉर्मूला एक और है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट p1 यानी फर्स्ट टर्म प्लस Tn यानी लास्ट टर्म। इस क्वेश्चन पर बेस्ड इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है और इन दोनों फॉर्मूलों पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 3.3 है जो आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP are 6 and 3 respectively, find as 27। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है आपको एक्टिविटी फॉर्म में दिया गया है।
आपको S27 फाइंड आउट करना है, यानी 27 टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने आपको सम का फॉर्मूला बताया, Sn इज इक्वल टू, देखिए उसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और एक्टिविटी फॉर्म में स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। आपको दिया गया है a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस आपको 3 दिया गया है, S27 फाइंड आउट करना है। चलिए पहला देखिए, Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ये n अपॉन 2 ब्रैकेट, हमने आपको फॉर्मूला बताया 2a है ना स्टूडेंट्स, 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, S27 है ना, n की जगह हम 27 पुट करेंगे क्योंकि हमको 27 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 27, फिर n की जगह 27 लिखा, 27 अपॉन 2, और ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 12 आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। 2a मीन्स 2 6 12 है ना, a 6 था, 12 हो गया। फिर हमने देखा, देखो यहाँ पर n की जगह 27 माइनस 1, अब आपको यहाँ पर बताना है d, तो देखिए स्टूडेंट्स d भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, d है 3, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप जो है 27 अपॉन 2 वैसे ही है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है यहाँ क्या आंसर आएगा। तो चलिए देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए इस ब्रैकेट को आप यहाँ सॉल्व कीजिए। देखिए ये क्या है, पहले 12 है, ठीक है 12 है ये, फिर प्लस, देखिए स्टूडेंट्स 27 माइनस 1 मीन्स ये हो गया 26, और 26 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो देखिए ये हो गया 12 प्लस, चलिए 26 इंटू 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 6 18, 3 2 6 और 1 7, तो ये हो गया 78, और इन दोनों को आप ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 90 है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए सॉल्व करके हमने देखा 90 आंसर आया है, तो आप यहां पर इस बॉक्स में लिखेंगे 90। ओके, चलिए देखिए अब ये क्या किया है, देखिए 2 से 90 को कैंसिल किया तो मिला है 45। अब वेरी इजी, आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करके बताना है क्या आंसर आया। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर मिलेगा 1215। ओके, आप देख सकते हैं ये करके। तो देखिए इस तरीके से ये एक्टिविटी का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये पूछा गया, सिर्फ आपको बॉक्स फिल करने थे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट्स देखिए आपको यहां पर 123 फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, यानी यहां पर भी Sn का फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन उससे पहले हम यहां पर देखेंगे कि इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर सॉल्यूशन में आप पहले लिखेंगे, आपको मालूम है कि इवन नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे द सेट ऑफ even natural numbers are, आपको मालूम होना चाहिए नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, देखिए 2 4 6 है ना, 8, इस तरीके से ये नेचुरल नंबर का सेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर अगर इसको आप गौर से देखें तो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म और ये है थर्ड टर्म। इस तरीके से आपको 123 इवन नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी यहां पर देखिए a कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 2। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए आप फाइंड आउट करेंगे d, है ना, d के लिए आपको मालूम है फॉर्मूला है T2 माइनस T1, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं T2 माइनस T1 को तो T2 है 4 और ये है 2। ओके, तो ये हो गया 2, और ये भी स्टूडेंट्स देखिए ये क्या है, AP है, इट इज एन AP, आप यहां पर इसको लिख सकते हैं, ये इट इज एन AP है, इसलिए देखिए यहां पर D का आंसर जो मिल गया है आपको 2 है। ओके, अब देखिए यहां पर साथ ही आपको n मिलेगा 123, क्योंकि आपको बोल रहा है वो 123 इवन नेचुरल नंबर का आप सम मालूम कीजिए। ओके, यानी आपको यहां पर फाइंड आउट करना है S123। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से हमने ये किया। अब S123 फाइंड आउट करना है तो हम Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए देखिए Sn का फॉर्मूला, ओके, Sn इज इक्वल टू, आपने किया है n अपॉन 2, आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए, n अपॉन 2 2a प्लस n
-1d। ठीक है, देखिए हमने ये फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखकर अब आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। देखिए s, ओके, s n की जगह आप पुट करेंगे 123। चलिए n 123 हो गया, ये हो गया अपॉन 2। ओके, चलिए देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू ए, तो a देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 2 है। ओके, प्लस n आपने देखा n है 123, ओके, -1, और d देखिए d भी आपको डिफरेंस कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो हम यहां पर d की वैल्यू पुट कर देंगे 2। ओके, चलिए स्टूडेंट्स ये हो गया। अब आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने में देखिए, चलिए हम इसको कैंसिल नहीं करते, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये आगे खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट को आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 प्लस 123 -1, तो ये हो गया 122 और ये मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखिए 123 अपॉन 2 को आप वैसे ही रखिए, ये हो जाएगा 4 प्लस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम यहां पर करते हैं। देखिए चलिए, देयरफॉर अब यहां हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 123 अपॉन 2 को हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 4 प्लस 2 44, ये कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। ओके, 248। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको आप अब कैंसिल कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ओके, तो ये क्या हो जाता है, देखिए 123 इंटू 124 इज इक्वल टू, देखिए अब यहां पर ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, S123। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर ये 123 और ये जो था अपॉन 2 से हमने इसको कट किया था 124, इन दोनों को अब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आपको मिलेगा आंसर 15252। आप इसका रफ वर्क कीजिएगा, यहां पर आप इसको सॉल्व करके बताएंगे इस तरीके से। देखिए आपको आंसर जो है सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स का ये आपको सम मिलता है। आंसर आप वर्ड में लिखेंगे इसका, देखिए यहां पर आप लिखेंगे द सम ऑफ, क्या पूछा था आपको, सम ऑफ फर्स्ट, ओके, फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। देखिए द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स इज, क्या मिला है स्टूडेंट्स आपको, 15252। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यूज आप पुट करेंगे और कैलकुलेशन करके इस तरीके से आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इस क्वेश्चन में भी आप करेक्शन करेंगे। पेंसिल ले लीजिए और पेंसिल लेकर आपकी टेक्स्ट बुक में करेक्शन कीजिए। ये फ्रॉम नहीं है, ये है बिटवीन। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको दिया है, आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। देखिए स्टूडेंट्स, पहले आपको इवन नंबर्स लिखेंगे आप बिटवीन 1 to 350। तो देखिए यहां पर हम करते हैं। ठीक है, देखिए इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, ओके, इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन, हाँ ये बिटवीन है, बिटवीन 1 to 350 आर। आपको बताना है कौन से इवन नेचुरल नंबर्स है बिटवीन 1 to 350। तो चलिए देखिए, 1 तो इवन नंबर नहीं है, 1 के बाद आता है 2, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 2, फिर देखिए 4 6 है ना, इस तरीके से ये जो है लास्ट नंबर आपको देखना है क्या होगा। तो बिटवीन 1 to 350, तो 350 से पहले आता है 349, वो इवन नंबर नहीं है, यानी लास्ट नंबर आपको यहां पर मिलेगा 348। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, और ये क्या है, एपी है, इट इज एन एपी। देख सकते हैं आप, क्योंकि यहां पर
कॉमन, इसका कॉमन डिफरेंस जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का 2 मिल रहा है, तो इट इज एन एपी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एपी है। ओके अगर ये एपी है तो देखिए अब हमको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहां पर पहले हम देखेंगे यहां पर ये 2 जो है, देखिए 2 जो है ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर आप फाइंड आउट करेंगे D, तो D आपको मालूम है T2 माइनस T1। ओके T2 माइनस T1, देखिए आप T2 है 4, T1 है ये 2, तो इसका आंसर आपको मिलता है D, मिल गया 2। ओके अब स्टूडेंट्स देखिए लास्ट टर्म भी आपको दी गई है, यहां पर ये लास्ट टर्म है यानी ये Tn है, तो आप यहां पर लिखेंगे Tn आपको दिया गया है 348। ओके अब एक चीज और समझिए, इस क्वेश्चन में जो है आपको सम ऑफ इवन नंबर्स फाइंड आउट करना है, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इवन नंबर्स कितने हैं टोटल, 2 से लेके 348 तक कितने इवन नंबर्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपको यहां पर Tn मिल गया है 348, यानी इस क्वेश्चन में पहले आप Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हम पहले Tn का फॉर्मूला लिखते हैं। ओके देखिए Tn इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद होगा a प्लस n माइनस 1d। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको मालूम है, हमने फॉर्मूला लिख दिया। चलिए अब यहां देखिए a क्या है 2 है, Tn भी आपको मिल गया है 2, Tn आपको मिला है 348। ओके चलिए देखिए इसको हम करते हैं, पहले हम Tn की वैल्यू पुट करते हैं, Tn है 348। ओके चलिए a है 2 प्लस, अब आप यहां पर देखिए n आपको फाइंड आउट करना है -1 और d जो है कॉमन डिफरेंस दिया है 2। ओके देखिए 2 को आप यहाँ ले आइए, ये हो जाएगा 348 माइनस 2। ओके इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा देखिए n माइनस 1 इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स ये हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, देखिए 346 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स चलिए अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 यहां अपॉन में आ जाएगा, देखिए देयरफॉर 346 अपॉन 2 यहां रहेगा n माइनस 1। ओके n माइनस 1 यहां पर है, इसको आप कैंसिल कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और ये क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। ओके ये हो गया n माइनस 1, ये हो गया 173 माइनस 1 यहां आकर +1 हो गया n। ओके तो ये हो गया 174। देखिए स्टूडेंट्स आपको n की वैल्यू मिल रही है 174। ओके स्टूडेंट्स अब आपको फाइंड आउट करना है ये 174 टर्म्स जो हैं, इवन नंबर्स जो हैं, इनका आपको सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए आपको हमने 2 फॉर्मूला बताए हैं, दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास Tn भी है और आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आप फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए। चलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन का फॉर्मूला n अपॉन 2, आप यहां पर लिख सकते हैं T1, आपके पास T1 भी है और Tn भी है, तो हम इस फॉर्मूले का यहां पर यूज करेंगे। देखिए ये क्या है S174। ओके यहां पर n की जगह आप पुट करेंगे 174 अपॉन 2। T1 देखिए फर्स्ट टर्म आपको दी गई है 2 और लास्ट टर्म भी आपको मालूम है 348। ओके स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर अभी हम इसको वैसे ही रखते हैं 174 अपॉन 2, इसको कितना हो जाएगा 348 और इंटू 2 अगर आप करते हैं तो ये हो जाता है 350। ओके अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको भी। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो कितना मिलेगा 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14। हाँ ये हो गया 350 और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एस सम ऑफ 174 टर्म्स का आपको सम मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे इसका सम है 3040450 स्टूडेंट्स आप इसको देखेंगे 87 को आप 350 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आंसर मिलता है 30450। ओके स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से हमको क्या पूछा था, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन
1 to 350। तो आंसर हम वर्ड में अब लिखेंगे इसका, देखिए इसका आप आंसर लिख लीजिए, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। ओके, इवन नंबर्स का हमने ये सम फाइंड आउट किया, इवन नंबर्स बिटवीन, ओके, बिटवीन 1 to 350 इज 30450। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। टीएन का फॉर्मूला भी यहां यूज करना था और यहां पर एसएन का फॉर्मूला भी यूज करना था, तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 इज 30450। ठीक है, चलिए करते हैं फोर्थ सम। In an AP, 19th term is 52 and 38th term is 128. Find the sum of first 56 terms. देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट 56 टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है और आपको गिवन में दिया गया है कि T19 जो है वो है 52 और T38 जो है वो है 128। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये एपी है। एपी है मीन्स देखिए आप क्या करेंगे, यहां पर आप यहां पर पहले लेट करेंगे, लेट ए, है ना, ए आपको मालूम है फर्स्ट टर्म होती, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ओके, ये कॉमन डिफरेंस हो गया डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ओके, ये हो गया, हमने ए और डी को लेट कर लिया। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि यहां पर टी, ओके, T19 आपको दिया गया है, T19 आपको दिया गया है 52, ओके, और T38 टर्म आपको दी गई है 128। ये दोनों ही स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए और आपको फाइंड आउट करना है S56। ओके, ये क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिए फाइंड आउट करने। अब चूंकि यहां पर T19 दिया गया है और T38 दिया गया है स्टूडेंट्स, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्यों, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए अगर आप S56 फाइंड आउट करते हैं आप यहां पर, तो आपको n/2 का फॉर्मूला लिखना होगा और A और D वहां पर रहेगा। A और D की वैल्यू ही हमको नहीं दी हुई है इस क्वेश्चन में, इसलिए पहले हम S56 नहीं फाइंड आउट कर सकते। उससे पहले हमको फाइंड आउट करना होगा T19 और T38। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आपको मालूम है अगर T दिया हुआ है तो आप Tn का फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। देखिए Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, चलिए देखिए T, अब यहां पर हम पहले 19 वाला सॉल्व करते हैं। A हमको नहीं मालूम है, यहां पर आप लिखेंगे n की जगह आप यहां पर पुट करेंगे 19। ओके, 19 माइनस 1 और D हमको नहीं मालूम है। तो देखिए T19 आपको यहां पर स्टूडेंट्स दिया गया है 52 इज इक्वल टू A प्लस ये कितना हो जाएगा 18D। ठीक है, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब आप लेंगे T38 के लिए आप ले सकते हैं, यहां पर देखिए यहां पर Tn का फॉर्मूला आप वापस से लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब यहां पर हम पुट करते हैं n की जगह 38। ओके, A प्लस n की जगह आप लिखेंगे 38 माइनस 1D। देखिए स्टूडेंट्स, T38 जो है आपको दिया गया है 128। ओके, A प्लस ये हो जाएगा 37D। तो ये जो है इक्वेशन 2 बनती है। ओके, अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 बन गई है। यहां पर A है, यहां पर A है, इसको आप ऐड करेंगे। क्यों, वो भी हम आपको बताते हैं। जब आप Sn का फॉर्मूला लिखेंगे तो वहां पर n/2 ब्रैकेट में आता है 2A, इसलिए थोड़ा सा यहां पर आपको ट्रिक बोल सकते हैं, इसको यूज करेंगे आप कि A और A 2A होता है और हमको आगे 2A चाहिए, इसके हम इक्वेशन को ऐड करेंगे यहां पर। ओके, चलिए हम यहां लिखेंगे ऐड
ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, चलिए देखिए इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन 1 को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। ओके, और इक्वेशन 2 दी गई है आपको a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को हमको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करते हैं। देखिए ये हो गया 2a प्लस इन दोनों को ऐड कीजिए, ये देखिए हो जाता है 55d इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कीजिए आप, ये हो जाता है 180। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर a और d की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं करेंगे क्योंकि देखिए यहां पर क्या मिल रहा है आपको, कुछ कैंसिल नहीं हुआ है। 2a प्लस 55d इज इक्वल टू 180 मिला है। अब हमको जो एक्चुअल क्वेश्चन है हमारा वो है S56 फाइंड आउट करना है। S56 यानी यहां पर हम Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए अब हम लिखते हैं, देखिए Sn का फॉर्मूला। ओके, Sn इज इक्वल टू, आपको याद होना चाहिए, n/2। ओके, 2a याद हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको अब तक, n-1d। देखिए हमने ये Sn का फॉर्मूला लिखा। चलिए वैल्यूज पुट करेंगे हम। S56 आपको बोल रहा है ना, तो n की जगह आप लिखेंगे 56/2। ओके, ब्रैकेट में देखिए 2 into, है ना। अब a तो हमको नहीं मालूम है, तो यहां पर ये वैसे ही रहेगा 2a प्लस n आपको मालूम हो गया, n है 56 -1 और d भी हमको नहीं मालूम है, तो d हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब यहां करते हैं। देखिए S56 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, S56 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर अभी पहले हम इसको कैंसिल नहीं करते, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 56/2 को हमने वैसे ही लिखा, और अगर आप इसको अब हल करेंगे, देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2a तो वैसे ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 55d। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको मालूम हो गया होगा कि हमने क्यों यहां पर इसको आगे सॉल्व नहीं किया, नहीं होता था, क्यों हमने ऐड किया था इसको, क्योंकि वहां पर देखिए S56 में आपको मिल रहा है 2a प्लस 55d, और यहां हमने इसीलिए इसको रोक दिया था, ऐड किया था कि हमको ये यहां पर 2a प्लस 55d मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको अब आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ओके, इनटू, और अब 2a प्लस 55d की जगह आप पुट करेंगे 180, क्योंकि यहां पर इसकी आपको वैल्यू मिल रही है ना। यहां पर आप इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको हमने डाल दिया नंबर 3, और यहां पर आप लिख सकते हैं ये हमको कहां से मिला, फ्रॉम 3। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 56 टर्म का सम मिल जाएगा, जो आता है देखिए 5040। देखिए स्टूडेंट्स, ये है इसका आंसर। क्या पूछा था आपको, सम ऑफ 56 टर्म्स, जो हमने फाइंड आउट किया इस तरीके से। तो अब आंसर वर्ड में हम लिख लेंगे, आंसर द सम ऑफ 56 टर्म्स इज 5040। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने सॉल्व किया। T19 T38 हमने दो इक्वेशन पहले हमने बनाई, दो इक्वेशन बनाने के बाद हमने ये थर्ड इक्वेशन बनाई, और फिर Sn का फॉर्मूला लिखकर 56 टर्म का हमने सम फाइंड आउट किया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं फिफ्थ सम। फिफ्थ सम है, complete the following activity to find the sum of natural numbers from 1 to 140 which are divisible by 4। स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में करेक्शन आपको करना है, आप पेंसिल लेकर अपने टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन में करेक्शन कीजिए। लिखा हुआ है फ्रॉम 1 to 140, फ्रॉम को कैंसिल करके आपको लिखना है बिटवीन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। देखिए स्टूडेंट्स,
इस क्वेश्चन को एक्टिविटी फॉर्म में दिया गया है, तो हम देखते हैं इस एक्टिविटी को हमको किस तरह सॉल्व करना है। चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो एक्टिविटी का ये बॉक्स दिया गया है, इसमें फिर यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम, तो ये फ्रॉम नहीं है स्टूडेंट। क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4 लिख रहा है, 4, 8 अप टू 136। अगर लास्ट नंबर 136 है तो ये फ्रॉम नहीं होगा, क्योंकि अगर फ्रॉम है तो फिर 140 भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ 136 दिया गया है। इट मीन्स ये फ्रॉम नहीं है, ये है बिटवीन। आप यहां भी करेक्शन करेंगे, आप यहां लिखेंगे बिटवीन। ओके, हमको 1 to 140 के बीच में जो नेचुरल नंबर्स हैं डिविजिबल बाय 4 होते हैं, वो हमको यहां पर दिए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए चलिए, अब आपने देख लिया यहां पर जो नंबर्स डिविजिबल बाय 4 हो रहे हैं फ्रॉम 1 to 140, बिटवीन 1 to 140, तो वो स्टार्ट होता है 4 से, फिर उसके बाद 8, 12, 16, इस तरीके से आपको लास्ट नंबर मिलेगा 1 to 140 के बीच में, बिटवीन में मिलेगा 136। ओके, ये हो गया। चलिए अब देखिए, आपको यहां पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स हैं टोटल, ये आपको बताना है, एन आपको फाइंड आउट करना है। फिर यहां पर फिर वही लिख रहा है, एन फाइंड आउट करना है, आपको ए बताना है, आपको डी बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए ए मीन्स फर्स्ट टर्म T1, तो यहां पर देखिए आपको फर्स्ट टर्म मिल गई है 4, तो आप यहां पर इसको फिल कर सकते हैं A इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसी तरीके से देखिए डी मीन्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंट, T2 माइनस T1, तो देखिए ये है T1, ये है T2, आप माइनस कीजिए 8 माइनस 4, तो ये डी भी आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस मिलेगा 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आपको फॉर्मूला दिया गया है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए यहां पर क्या किया है, देखिए नेक्स्ट कॉलम देखिए, Tn देखिए यानी लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म 136 उसने लिख दिया, इज इक्वल टू, उसके बाद देखिए A है, A मीन्स यहां पर आपको A की वैल्यू मिल गई है, तो आप यहां लिख देंगे 4। ठीक है, प्लस n माइनस 1 वैसे ही लिखा। अब देखिए D की वैल्यू भी आपको मिल गई है 4, तो हमने लिख दिया D की वैल्यू भी 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको सॉल्व करना है आपको इस इक्वेशन को, और यहां पर एरो आपको बता रहा है कि आप n फाइंड आउट कीजिए कितना है। तो चलिए हम n फाइंड आउट करते हैं। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखिए यहीं पर हम कर रहे हैं, ये है देखिए 136 हमने लिखा इज इक्वल टू 4, और अगर आप इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे, देखिए ओपन करेंगे मीन्स 4 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4n माइनस 4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो देखिए यहां पर ये क्या मिलता है आपको, 136 इज इक्वल टू 4n। ओके, चलिए n फाइंड आउट करना है, तो देखिए 4 इधर अपॉन में आ जाएगा, 136 अपॉन 4 इज इक्वल टू n। इसको आप कैंसिल कीजिए, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो देखिए स्टूडेंट्स n की वैल्यू आपको मिल गई 34। ओके, तो चलिए यहां पर हम n फिलअप कर देंगे 34। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमको जो है SN दिया है, यानी सम ऑफ टोटल 34 टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला भी यहां लिखा हुआ है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, तो इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए यहां पर आपको नेक्स्ट यहां पर दे रहा है s, तो आप यहां लिखेंगे 34। ओके, ठीक है, अब आपको फॉर्मूला मालूम है n मीन्स 34 अपॉन ये हो गया 2। अब देखिए इसको आप यहां फिल करेंगे, 2 इंटू a मीन्स कितना है, 4 है, फिर उसके बाद प्लस। ओके स्टूडेंट, प्लस के बाद देखिए यहां पर क्या है, ये n माइनस 1 है, n माइनस 1, तो n आपको मिला है 34 माइनस 1, और d की वैल्यू है 4। ठीक है, ये हमने फिल कर दिया यहां पर। अब आपको इसको सॉल्व करके बताना है यहाँ आंसर क्या आता है, यानी S34 कितना मिलता है आपको बताना है। तो चलिए देखिए हम इसको साइड में सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, यहाँ हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए S34, चलिए ये कितना है, देखिए 34 अपॉन 2 है। ओके, देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, ये 8 प्लस देखिए 34 में से -1 किए तो 33 हो गया ये, और इंटू कितना है, ये 4 है। ओके, चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। ओके, चलिए ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 1 13। ओके, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स,
17, अब ये कितना हो जाएगा इनटू, और 132 और 8 कितना हो गया 140 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ पर S34, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 17 4 जा ये हो जाएगा, देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलता है 2380। देखिए 17 4 जा 68 और कैरी 6 और ये 17 1 जा 17 और 6 2380। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पर हमने इसको सॉल्व किया तो S34 मिला है आपको 2380, है ना, इजी। ठीक है, चलिए अब लास्ट में देखिए आप, यहां पर आपको लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम, तो ये फ्रॉम नहीं है, ये क्या है बिटवीन है, तो इसको भी आप कैंसिल करके यहां पर आप लिखेंगे बिटवीन। ओके, सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इज इक्वल टू, आंसर आपको मिला है 2380। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से हमने ये एक्टिविटी का, अच्छा यहां पर देखिए अब ये बॉक्स बाकी है, यहां आपको क्या पूछा था, हाउ मेनी नंबर्स यानी n, तो हमने यहाँ n फाइंड आउट किया है 34, तो आप इसको फिल करेंगे, यहां पर आपको 34 मिला है, यहां भी आपको मिला है 34। देखिए A4 था, D4 था, फॉर्मूला था, यहाँ पर हमने वैल्यूज फिल की, n फाइंड आउट किया और उसके बाद हमने फाइंड आउट किया है 2380। सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इज 2380। ठीक है स्टूडेंट्स, देखा स्टूडेंट्स आपने, एक्टिविटी के क्वेश्चंस आपको मालूम है पेपर में पूछे जाते हैं और इस तरीके से आपको बॉक्स दिया रहेगा, आपको फिल करना रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको हमारा आज का ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।